पंजाब में अमन और शांति चाहने वालों को जिस खबर का इंतजार था वो आखिर आ ही गई। ये खबर है पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की हत्या की। गोल्डी बराड़ की अमेरिका में गोली मारकर हत्या हो गई है। ऐसी खबरें अमेरिकी मीडिया में छपी हैं। एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका के फेयरमाउंट एंड हॉल्ट एवेन्यू में 30 अप्रैल की शाम 5:25 पर गोल्डी बराड़ और उसके साथी को गोलियां मार दी गई हैं। खबर के मुताबिक गोल्डी बराड़ उस वक्त अपने घर के बाहर खड़ा था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी, जिसके चलते गोल्डी बराड़ की मौत हो गई। हालांकि जांच एजेंसियों और होम मिनिस्ट्री ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि जब तक गोल्डी बराड़ की लाश नहीं मिल जाती और यह पुष्टि नहीं हो जाती कि मरने वाला गोल्डी बराड़ ही है, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मरने वाला वाकई में गोल्डी बराड़ ही है। अगर ये बात सच है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे और किसने मारा गोल्डी बराड़ को। अमेरिका के उस न्यूज आर्टिकल में आखिर मौकाए वारदात के बारे में क्या लिखा गया है और कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा बन गया पंजाब का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बस इसके लिए आप बने रहिए आखिरी तक। सबसे पहले बात न्यूज आर्टिकल की। इस खबर को जब हमने गूगल पर खंगाला तो हमें फॉक्स एक्स न्यूज का एक आर्टिकल मिला, जिसमें 30 अप्रैल को फेयरमाउंट एंड हॉल्ट एवेन्यू के शो एंड मार्क्स एरिया में 2 लोगों पर हुई गोलीबारी की खबर छपी है। इस खबर में बताया गया है कि गोलीबारी के बाद पुलिस को 9/11 पर शूट आउट की खबर मिलती है, जिसके बाद वो मौकाए वारदात पर पहुंचती है। पुलिस को पता चलता है कि जिन 2 लोगों को गोली लगी थी उनमें से एक शख्स को शरीर के निचले हिस्से में गोलियां लगी थी और उसे पुलिस के पहुंचने से पहले ही प्राइवेट व्हीकल में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। लेकिन पुलिस को दूसरा शख्स वहीं पड़ा मिलता है, जिसके ऊपरी शरीर में गोलियां लगी थी। पुलिस बिना देरी किए उस शख्स को कम्युनिटी रीजनल मेडिकल सेंटर लेकर जाती है, जहां उसकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जाती है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उस शख्स की मौत हो गई है। अब इसी खबर के बारे में कहा जा रहा है कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ ही था। हालांकि इस न्यूज में कहीं भी मरने वाले के नाम और उसकी पहचान की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस खबर को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि खबरों के मुताबिक गोल्डी बराड़ की हत्या की जिम्मेदारी 2 गैंगस्टर्स द्वारा ले ली गई है, जिनमें से एक का नाम है अर्श ढल्ला और दूसरा है लखबीर। इन दोनों ने दावा किया है कि उन्होंने गोल्डी की हत्या कर अपना बदला ले लिया है। इन दोनों गैंग्स की दुश्मनी के पीछे की असली वजह थी फेमस सिंगर मूसेवाला की हत्या, जिसे गोल्डी बराड़ ने अंजाम दिया था। अब लगे हाथ गोल्डी बराड़ की पूरी कहानी भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे एक पुलिस वाले का बेटा बन गया पंजाब का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। दोस्तों, गोल्डी बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला था, जो 1994 में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर में पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया सतविंदर सिंह। पिता बेटे को अपनी तरह काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन गोल्डी ने कोई और ही रास्ता चुन लिया। असल में गोल्डी का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था गुरलाल बराड़। दरअसल गुरलाल बराड़ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का पूर्व अध्यक्ष था और उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का काफी खास समझा जाता था। 11 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ बदमाशों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गोल्डी बराड़ ने भी अपराध का रास्ता चुन लिया और अपने भाई के कातिलों का बदला लेने की ठानी। असल में गुरलाल बराड़ की हत्या कोटकपुरा के एक स्टूडेंट लीडर की हत्या का बदला बताया जाता है। खैर, गोल्डी बराड़ ने 18 फरवरी 2021 को कांग्रेस के एक यूथ नेता गुरलाल पहलवान को दिन दहाड़े मरवाकर अपने भाई की मौत का बदला ले लिया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी मदद की। जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए गोल्डी बराड़ स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया। कनाडा जाने के बाद उसने कनाडा से ही भारत में आपराधिक गतिविधियों को बेखौफ होकर अंजाम देना शुरू कर दिया, जो अब भी जारी है। बस फर्क सिर्फ ये है कि अब गोल्डी बराड़ कनाडा में है या फिर किस देश में। इस सवाल से सटीक जवाब को लेकर भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियां भी हाल फिलहाल बीते लंबे समय से असमंजस में है। कहने को पंजाब पुलिस का रिकॉर्ड और उसकी डोजियर सेल खंगाली जाए तो उसमें गोल्डी बराड़ की 5 तरह की अलग अलग तस्वीरें मौजूद हैं। इसके बाद भी पंजाब पुलिस सहित भारत की खुफिया एजेंसियां और अन्य राज्यों की पुलिस टीमें ये दावा ठोक पाने की हालत में नहीं है कि अक्सर भेष बदलने में माहिर गोल्डी बराड़ को सामने पाकर वे उसे 100% पहचानने में कामयाब हो ही जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ इस क्राइम की दुनिया में अकेला इतना तबाही नहीं मचाता, बल्कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का भी बड़ा हाथ होता है। दरअसल जेल के अंदर सब कुछ खुद लॉरेंस बिश्नोई संभालता है और उसकी बनाई खूनी योजनाओं को असली जामा कैसे पहनाना है, ये सब जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के कंधों पर ही होती है। ऐसा नहीं है कि गोल्डी बराड़ सिर्फ लंबी लंबी डींगे हाँकने में ही जुटा रहता है। जेल के भीतर बंद पड़े अपने उस्ताद लॉरेंस बिश्नोई से बाहर उसे जिस टारगेट को निपटाने का यानी पूरा करने का जिम्मा सौंपा जाता है, वो उसे कर भी डालता है।
अपना टारगेट पूरा करने के तुरंत बाद गोल्डी बराड हिंदुस्तानी एजेंसियों और यहाँ के कानून से बेखौफ होकर उस खूनी या आपराधिक घटना की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया के जरिए लेता है। गोल्डी बराड की क्राइम कुंडली में झांके तो जो गोल्डी बराड आज तक इशारे पर किसी को भी परदेश में बैठे बैठे ही गोलियों से भुनवा डालने की कुव्वत रखता है। वैसे आपको बता दें कि गोल्डी बराड पहले इतना पॉपुलर नहीं था। उसकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब 7 अगस्त 2021 को एक और स्टूडेंट लीडर रह चुके विक्की सिद्धू खेड़ा की मोहाली में गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। दरअसल विक्की सिद्धू खेड़ा गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी आदमी था। जब गोल्डी बराड को विक्की की हत्या के बारे में पता लगा तो वो पूरी तरह बौखला गया और उसने इस हत्या का बदला लेने की ठान ली। उसे शक था कि इस कत्ल में सिद्धू मूसेवाला का भी हाथ है, जिसके चलते 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी करवा दी जाती है और इस हत्या का मास्टरमाइंड था गोल्डी बराड। मूसेवाला की हत्या से पहले तक गोल्डी बराड की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन इसके बाद पूरे देश में वो एक खतरनाक गैंगस्टर के तौर पर मशहूर हो गया। गोल्डी बराड का आपराधिक नेटवर्क कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसने कनाडा में बैठकर ही पंजाब के इतने बड़े सिंगर मूसेवाला की हत्या करवा दी। गोल्डी बराड के अपराधों की बात की जाए तो वो विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा बढ़ाने का काम करता था। साथ ही पाकिस्तान में इल्लीगल डीलिंग करवाना, मॉडर्न हथियारों की सप्लाई आदि लॉरेंस के लिए ये सारे काम गोल्डी बराड ही देखता था। MHA की लिस्ट में गोल्डी बराड एक कैटेगरी के गैंगस्टर के तौर पर दर्ज है। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड कनाडा में चेहरा बदल कर रहता था ताकि वो पकड़ा न जा सके। साथ ही उसे अपनी हत्या का भी डर था। हालांकि बीच में गोल्डी बराड की गिरफ्तारी की खबरें भी आई थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ अफवाह ही निकली। 2023 में ही ये साफ हो गया था कि अपनी जान को खतरा देख गोल्डी बराड कनाडा छोड़कर अमेरिका के कैलिफोर्निया भाग गया था। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती और अब अमेरिका में छपी खबरों के अनुसार गोल्डी बराड उन्हीं गोलियों का शिकार हो गया जो लोहा कभी उसने अपने विरोधियों की छाती में उतारा था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट की बात यह है कि गोल्डी की मौत के मामले को लेकर अमेरिकी पुलिस ने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें अमेरिकी पुलिस ने गोल्डी बराड की हत्या के दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। अमेरिकी पुलिस ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि हम साफ कर देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की हत्या कैलिफोर्निया में हुई है वो गोल्डी बराड नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति कोई और है। पुलिस ने आगे बताया कि हमें नहीं मालूम कि गोल्डी की मौत को लेकर अफवाह कैसी फैली और किसने फैलाई, लेकिन मीडिया आउटलेट्स ने हमसे जांचे के बिना ही खबरें छापनी शुरू कर दी। अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।